अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहारी चटपटी हरी मिर्ची का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये इतना मज़े का बनता है कि आप इससे पूरा खाना खा सकते हैं। और अगर आप सब्ज़ी और दाल खा खा कर बोर हो चुके हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, या आप इसको साइड डिश के तौर पर भी बनाकर रख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बनाने के लिए हरी मिर्चें ली हैं और मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मिर्ची ली है। ये कम तीखी होती है, मोटी वाली मिर्च। आप चाहें तो आप इसकी जगह पतली वाली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको धोकर सुखा लें और कट का निशान लगा लें बीच में, सब में मैंने लगा के रख लिया है। तो चलिए इसका मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पैन में डाला है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डाला है, 1 टेबल स्पून सौंफ डाली है। इन तीनों मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करके हम डालेंगे तो इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कलर इनका चेंज हो चुका है। हल्की आंच पर मैंने इन्हें रोस्ट किया है। इनको जलाना नहीं है, बस हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होगा निकाल लेंगे। सेम इसी पैन में अब हम मूंगफली डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये कच्ची मूंगफली है, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है, हल्की आंच पर इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा एक क्लिप मिस हो गया है। मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं 1 चम्मच वो लिए थे और डेसिकेटेड कोकोनट लिया था 2 टेबल स्पून, उसको ही मैंने ड्राई कर लिया था, दोनों चीज़ों को। तो यहाँ पर अब हमने आधा कप ऑयल लिया है, इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाल दिया है। प्याज को हमने यहाँ पर सौते करना है बस। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज, मूँगफली और साथ में डेसिकेटेड कोकोनट, सफ़ेद तिल और जो साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा ड्राई रोस्ट किए थे, ये तमाम मसाले थोड़े से पानी के साथ मिक्सी के जार में डालकर इनका पेस्ट बना लिया यहाँ पर। तो इन तमाम मसालों को पीस लेना है प्याज के साथ। तो अब जो ऑयल यहाँ पर बचा है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, इसमें हम आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और ये मस्टर्ड सीड्स हैं यानी कि राई दाना 1/4 चम्मच, कड़ी पत्ता डाल देंगे 6 से 7 पत्ते। अब मैं यहाँ पर हींग डाल गई हूँ 1 पिंच, थोड़ी सी जाएगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। तो मिर्ची को यहाँ पर हमने फ्राई करना है, कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसकी जो ऊपर की लेयर है वो अच्छे से फ्राई होने लगी है। तो अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल गई हूँ आधा चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत डाल गई हूँ। बाकी मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मिर्चें पहले से ही बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। तो इसमें पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाएगी और इसको हम थोड़ी सी देर ऐसे ही पकाएंगे। तो हल्दी के साथ देखिए कितना खूबसूरत इनका कलर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर इमली का पेस्ट इसमें डाल गई हूँ। मैंने 1 कप इमली ली थी और मैंने उसको भिगो के रख दिया था पानी में, और उसकी गुठलियाँ जो होती हैं वो मैंने अलहदा कर ली हैं और जो इसका पल्प है वो हमने इसमें शामिल किया है। इमली का पेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, खटाई जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही मज़ेदार ये मिर्ची बनती है। 1 मिनट तक इमली के पानी के साथ ही से हम पकाएंगे। अब मैं यहाँ पर पेस्ट डाल गई हूँ, जो मैंने प्याज और मूंगफली और जो मैंने मसाले सारे बनाए थे, डेसिकेटेड कोकोनट, सफ़ेद तिल और साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट किया था और प्याज एक डाली थी इसमें। तो इन तमाम चीज़ों का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। बहुत ही खुशबूदार पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसे अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसे इतनी देर पकाएंगे कि मसाला जो है अच्छे से पक जाए और जो ऑयल है ना वो इसका सेपरेट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ऑयल इसमें ऊपर आने लगा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी आप ग्रेवी भी बना सकते हैं या आप इसी तरह भुना हुआ सालन बना लें। मैं इसमें ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने आप पर छोड़ा, आप चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो लीजिए हमने इसे डिश आउट कर लिया है। तो देखिए दिखने में कितना ये मज़ेदार लग रहा है।
और खाने में बेहद लज़ीज़ बना है। आप इसको बनाकर फ्रिज में 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बना है, इससे आप पूरा खाना खा सकते हैं और आप चाहें तो आप इसे साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का सालन बनता है ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।